किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा डी फार्मिंग में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के बारे में बात करेंगे कि हम लहसुन की खेती में ऐसी क्या चीज़ें डालें जिससे लहसुन के कंद का आकार बड़ा बने, कंद का पर्दा मजबूत और चमकदार बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में ऐसी कौन सी चीज़ें डालें जिससे लहसुन की पैदावार ज़्यादा हो और वह लहसुन ज़्यादा भाव में बिके। तो किसान भाइयों, आप सिंपली लहसुन की खेती में खाद और टॉनिक का प्रयोग करते हैं और बहुत से किसान भाई नहीं करते हैं। बहुत सारे किसान भाई करते हैं। अगर आप भी खाद और टॉनिक का प्रयोग करते हैं तो आपको उसके बारे में सही जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लहसुन में अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग खाद और टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि जिस टाइम पर लहसुन को ग्रोथ की आवश्यकता है और उस समय हम लहसुन में कंद का आकार बड़ा करने वाले खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जिस टाइम पर लहसुन को कंद का आकार बड़ा करने वाले खाद की आवश्यकता है और उस टाइम पर हम ग्रोथ बढ़ाने वाले खाद का प्रयोग करेंगे तो उसका भी हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको सही खाद और सही टॉनिक का प्रयोग ही समय पर करना है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें कौन से खाद और टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन के कंद का आकार बड़ा करने, लहसुन का पर्दा मजबूत और चमकदार बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी खाद और टॉनिक के बारे में नहीं बताने वाला हूं। इस वीडियो में दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनकी कमी के कारण लहसुन का कंद छोटा रह जाता है। तो आपको उन चीज़ों की कमी नहीं रहने देना है। तो उन चीज़ों का प्रयोग एक बार ज़रूर करना है जिससे आपके लहसुन का कंद अच्छा बनेगा और लहसुन ऊंचे भाव में भी बिकेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो घंटा बटन है उसे भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, पहला जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वह है बोरान। बहुत सारे किसान बोरान के महत्व को नहीं समझते हैं। तो अगर हम बोरान के बारे में बात करेंगे तो बोरान कंद के आकार को बढ़ाने में सहायता करता है। यह जो कंद फटने की समस्या आती है वह भी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि बहुत सारे कंद फट जाते हैं। तो कुछ समय आप बोरान का प्रयोग करोगे तो कंद के फटने की समस्या भी नहीं आती है, जिससे कंद का आकार बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा जो पोषक तत्व है वह है पोटास। तो किसान भाइयों, आप में से अधिकतर किसान भाई पोटास के बारे में जानते भी होंगे। तो दोस्तों, पोटास का प्रयोग आप करते हैं तो कम पानी में भी लहसुन अच्छी होती हैं। तो बात करते हैं पोटास के बारे में। तो पोटास का प्रयोग 2 बार किया जाता है, पहला बुआई के समय, दूसरा निराई गुड़ाई के समय। अगर आपने पोटास का प्रयोग बुआई के समय कर दिया है तो आपको पोटास डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप पहली निराई गुड़ाई के समय 1 एकड़ में 18 किलोग्राम या 20 किलोग्राम ले सकते हैं। एमओपी जो खाद आता है, मोनेटो ऑफ पोटास, जो लाल चूर्ण के रूप में आता है, आप उसका भी प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप अपनी लहसुन में एक बार बोरान और एक बार पोटास का प्रयोग ज़रूर करना, तो आपकी लहसुन की पैदावार अच्छी निकलेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।